हरे कृष्णा। तो 17 मई से पुरुषोत्तम मास शुरू होने जा रहा है और 15 जून तक रहेगा। आपको कैसा लगता है जब आप किसी सेल में जाकर कम कीमत पर अच्छी वस्तु खरीद कर लाते हैं? स्वाभाविक है, अच्छा ही लगता होगा। अब कल्पना कीजिए कि ऐसी ही कोई सेल आध्यात्मिक जीवन में भी मिल जाए तो? जी हाँ, ऐसा ही है। आध्यात्मिक जीवन में तीव्रता से अग्रसर होने के लिए 3 वर्ष में एक बार सेल लगती है, जिसे हम पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास, मल मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास का उल्लेख पद्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में मिलता है। तो आइए चलते हैं द्वापर युग में, जहाँ द्रुत क्रीड़ा के बाद पांडव काम्य वन में वनवासी जीवन जी रहे हैं। एक दिन श्री कृष्ण पांडवों से मिलने आए, तब पांडवों की दयनीय दशा को देखकर क्रोधित हो गए और बोले, मैं अभी दुर्योधन का वध कर दूंगा। तब युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें शांत किया, उन्हें आसन प्रदान किया और तब विनम्र भाव से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हे केशव, हम सदैव आपके चरणों में समर्पित हैं, फिर भी इसका क्या कारण है कि हमें इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ और उसी कथा में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी तुम्हें मिलेगा। इस कथा को सर्वप्रथम श्री नारायण ने नारद जी को सुनाया था। उसके बाद नारद जी ने इसे सुखदेव गोस्वामी को सुनाया। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया। तो जिस समय सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को यह कथा सुना रहे थे, उसी समय वहाँ सूत गोस्वामी भी उपस्थित थे और सूत गोस्वामी ने श्रवण करके इस कथा को नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को सुनाया। तो आइए प्रवेश करते हैं उस कथा में, जहाँ भगवान श्री नारायण नारद जी को पुरुषोत्तम मास की महिमा बता रहे हैं। जैसे हर मास का कोई अधिष्ठाता देव होता है, इसी प्रकार से जब अधिक मास आया तो सभी ने उसकी निंदा की, किसी ने उसे अपनाया नहीं, सभी उसकी उपेक्षा करने लगे। सब उसे मलमास के नाम से पुकारने लगे। अपने इस तिरस्कार से दुखी होकर इस मास की देवी जो है वो भगवान के पास जाती है। उसने भगवान विष्णु को अपने दुख का कारण बताया। तब भगवान विष्णु उस देवी को लेकर गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। गोलोक के तेजोमय प्रकाश को न सह पाने के कारण वह देवी नारायण के पीछे छिप गई। तब भगवान नारायण ने उस देवी की कथा श्री कृष्ण को सुनाई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी, तुम मेरी शरण में आई हो, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। आज से मैं आपको अपनी सारी शक्तियाँ प्रदान करता हूँ और इतना ही नहीं, मैं आपको अपना नाम भी प्रदान करता हूँ। भक्तों पर कृपा करने की जो शक्ति मेरे पास है, वही शक्ति आपके पास भी होगी। जो भी व्यक्ति इस अधिक मास में मेरी पूजा अर्चना करेगा, उसे इस भौतिक जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होगी और जीवन के अंत में मेरा धाम प्राप्त होगा। जिस प्रकार विवाह पश्चात पत्नी को पति का नाम और उसकी संपत्ति प्राप्त होती है, उसी प्रकार अधिक मास को भी भगवान का नाम पुरुषोत्तम प्राप्त हुआ और भगवान की शक्तियाँ भी प्राप्त हुईं। तभी से इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार कार्तिक मास पवित्र है, उस कार्तिक मास में की गई भक्ति, पूजा, साधना, तपस्या, दान का 100 गुना फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार अधिक मास में किया गया आध्यात्मिक फल 1000 गुना मिलता है। यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे प्रभु, इस मास का हमारे कष्टों से क्या संबंध है? तब श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को और कहा, कई वर्ष पूर्व मेधावी नामक ब्राह्मण जो था, भगवान का परम भक्त था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी एक पुत्री थी जो विवाह के योग्य थी। पुत्री बहुत सुंदर और सुशील थी। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण ने भी शरीर त्याग दिया। अब वह पुत्री बहुत दुखी हो गई। वह अकेली थी। तभी वहाँ दुर्वासा ऋषि आते हैं और दुर्वासा ऋषि को वह अपना सारा दुख बताती है। तब दुर्वासा मुनि ने कहा, हे पुत्री,
बहुत जल्दी पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यह बहुत ही शुभ मास है। इस मास में यदि तुम भगवान श्री हरि की उपासना करोगी तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन उस लड़की को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, सब जानते हैं यह मास शुभ नहीं अशुभ है, इसे मल मास के नाम से जाना जाता है, फिर भी आप इस मास का इतना गुणगान कर रहे हैं। क्या आप मेरी परेशानियों को और बढ़ाना चाहते हैं? यह सुनकर दुर्वासा मुनि को क्रोध आया तो उन्होंने उस लड़की को श्राप दिया। श्राप देते ही वह लड़की दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर गई और उनसे प्रार्थना करने लगी, क्षमा याचना करने लगी। उस लड़की की असहाय अवस्था को देखकर दुर्वासा ऋषि को उस पर दया आ गई। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ठीक है, तुम भगवान शिव की उपासना करो, उनको प्रसन्न करो अपनी तपस्या से और वो तुम्हें वरदान देंगे। तो दुर्वासा ऋषि के कथनों अनुसार उस लड़की ने वैसा ही किया। उसने तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। एक दिन भगवान शिव उसके समक्ष प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब वह लड़की कहती है कि मुझे विवाह करना है, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। ऐसा वो लगातार 5 बार बोलती है और भगवान शिव उसको तथास्तु कहकर वह आशीर्वाद दे देते हैं। यही लड़की अगले जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी बनकर प्रकट होती है, जिसको यहाँ पर 5 पांडव पति रूप में प्राप्त हुए। द्रौपदी ने अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास के अवहेलना की थी, पुरुषोत्तम मास के का अपराध किया था, तो इसलिए उन्हें इतने कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि आप सभी पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करेंगे और व्रत करेंगे तब आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांडवों ने पुरुषोत्तम मास का पालन किया और कुछ ही समय में महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की। तो आइए हम सब भी भौतिक बंधनों और संसार सागर से मुक्त होने के लिए आने वाले पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करते हैं और अधिक से अधिक मात्रा में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस पवित्र महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण।